Iran's next supreme leader won't last long. ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा विदाउट माई अप्रूवल। सीधी बात है, ट्रंप ये कह रहा है कि हम ढूंढ रहे हैं, जिस दिन मिल जाओगे उस दिन निपटा दिया जाओगे। ट्रंप ने बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या बोल रहा है आदमी। मैं चाइनीज से ये पूछना चाहता हूं, अगर आप अपोज करते हैं इंटरफेरेंस, आप कैसे, आप फौजें भेजेंगे अपनी, आप इजराइल को कैसे पनिश करेंगे, जरा रोड मैप बताइए, वरना ये सब देखिए ये सब बयानबाजी है। कल मैं कह सकता हूं, ठीक है, मैं अपोज करता हूं। इसने पूरे मिडिल ईस्ट से ऑयल एंड गैस का जो मूवमेंट है उसको करवा दिया बंद। इजराइल ने क्या करा, उल्टा इनकी ऑयल रिफाइनरीज में आग लगा दी, सड़कों पे तेल बहने लगा, इतना लीकेज हुआ ऑयल का, यार वेरी स्मॉल प्राइस, यार छोटी मोटी बातें हैं, छोटा सा ये दाम है, आप लोग क्यों हल्ला कर। और अगर इसका कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ, डोमिनोज इफेक्ट हुआ और देशों की कंपनीज ने ये बोला कि साहब फोर्स मेजर है, हम तो कर ही नहीं सकते। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं बेचो गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ईरान में एक नया सुप्रीम लीडर आया है और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि अगर मुझे पसंद नहीं आया मैं उसको भी निपटा दूंगा। वहां पे दोस्तों पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है और फोर्स मेजर कंडीशंस कुछ कुछ कंपनीज ने अप्लाई करना शुरू कर दी। ये फोर्स मेजर होता क्या है, व्हाट डज इट मीन? चलिए सारी की सारी बातें आज के वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और यह खबर दोस्तों ली हमने अल जजीरा से। ईरान नेम्स खमेनेई's son as new supreme leader after father's killing. Mojtaba Khamenei will now be charged with leading the Islamic Republic through the biggest crisis in its 47-year history. यहां पे लिखा है कि Iran has named Mojtaba Khamenei as its new supreme leader just over a week after the assassination of his father, Ayatollah Ali Khamenei, in a joint United States-Israeli strike that have plunged the entire region into a sprawling war. The 56-year-old, who will now be charged with leading the Islamic Republic through the biggest crisis in its 47-year history, was named by clerics as his father's successor on Sunday. तो दोस्तों ये है मुश्तबा खमेनेई। मुश्तबा खमेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर डिक्लेयर कर दिया है उसके पिताजी की मौत के बाद। इसके फादर की किलिंग हो गई थी, अली खमेनेई की किलिंग हो गई थी। इजराइलीज और यूएस यानी कि अमेरिकन फोर्सेस ने मिलकर मार दिया था, बमबारी हुई थी। इसके बाद क्लेरिक्स जो हैं, जो रिलीजियस वहां के लोग हैं, जो मजहबी वहां के नेता हैं, उन लोगों ने मिलकर एक मीटिंग बैठाई और उस मीटिंग में डिक्लेयर करा कि मुश्तबा खमेनेई लीड करेंगे ईरान को। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि यार ईरान नेक्स्ट सुप्रीम लीडर वॉन्ट लास्ट लॉन्ग विदाउट माई अप्रूवल। साफ सीधी बात है, डोनाल्ड ट्रंप एब्सोल्युटली क्लियर है, ईरान वाले जैसे क्लियर हैं। ईरान की जो रजीम है वो क्लियर है कि ये उनका नया लीडर है। उसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल क्लियर है कि अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं उसको निपटा दूंगा। यही कह रहा है, यही कह रहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं दोस्तों। ईरान्स नेक्स्ट सुप्रीम लीडर वॉन्ट लास्ट लॉन्ग, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा विदाउट माई अप्रूवल। अगर मुझे पसंद नहीं आया तो ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये। He is going to have to get approval from us, the president told ABC News. If he doesn't get approval from us, he is not going to last long. We want to make sure that we don't have to go back every 10 years. When you don't have a president like me, that's not going to do it. तो बेसिकली ट्रंप का यह कहना है कि हो सकता है मेरे बाद ऐसा कोई भी राष्ट्रपति ना हो अमेरिका में, ठीक है, जो ये बोले कि नहीं ये सख्त कदम मैं उठाने को तैयार हूं। क्योंकि उसका यह कहना है कि 47 ईयर्स हो गए भाई, 47 साल हो गए, आपने कुछ करा ही नहीं। ये कहता है मैं कल बनाऊंगा एटम बम, मैं परसों बनाऊंगा एटम बम। यहां पे सब डिथरिंग चल रही है, पोस्टपोनमेंट चल रहा है। मैं हूं जिसने निपटा दिया इसको। और अगर इसने आशीर्वाद नहीं लिया, इफ ही डज नॉट टेक ट्रम्प्स ब्लेसिंग्स और हिज अप्रूवल, देन ही इज नेक्स्ट। सीधी बात है, ट्रंप ये कह रहा है कि हम ढूंढ रहे हैं, जिस दिन मिल जाओगे उस दिन निपटा दिए जाओगे। यहां पे दोस्तों खमेनेई's top advisor says Trump must pay the price for Iran leader's death. US President responds, speaking to Iranian state television on Saturday. Larijani said Iran won't leave Trump alone. He said Trump has misjudged how Iran would react and warned that the conflict would continue for a long time. Trump got a taste of what happened in Venezuela and he liked it, thinking he could quickly do the same in Iran. Now he's stuck. He added, we will not leave him alone. He must pay the price for what he did. He killed our leader and martyred more than 1,000 of our people. This is not a simple matter. दोस्तों साफ सीधी ये बात है कि यहां पे जो अली लरजियानी है, इसका यह कहना है कि आपने हमारे सुप्रीम लीडर को मारा, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपने मारा, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आपको यह लगा था कि जिस तरीके से वेनेजुएला में आप आराम से टहलते टहलते गए और मडूरो को उठा के ले आए, वो करने के बाद आपको चस्का लग गया। आपको लगा कि जैसा वेनेजुएला वैसा ईरान, लेकिन अब ये फंस गया यहां पे।
ऐसा लारिजियानी का कहना है। और ट्रंप ने रिस्पॉन्ड किया है। ट्रंप ने बोला है कि यूएस प्रेसिडेंट सेड ही कुड नॉट केयर लेस एंड क्लेम लारिजियानी हैड ऑलरेडी बीन डिफीटेड। ट्रंप ने बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या बोल रहा है आदमी। ये जो धमकी है इसकी, ये वाली जो धमकी है, ये डोनाल्ड ट्रंप को बताई गई और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां तक मुझे पता है ही हैज ऑलरेडी बीन डिफीटेड, इसको हम हरा चुके हैं। आई हैव नो आइडिया व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, हु ही इज, ये क्या बात कर रहा है, ये है कौन, मुझे पता ही नहीं। ट्रंप का बेसिकली ये कहना है कि भाई आप मुझे धमकी दे रहे हो, आप हो कौन, मैं तो आपको जानता ही नहीं। आई डोंट केयरलेस, मुझे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। Trump has also rejected the latest criticism from other Iranian leaders. He described their remarks as weak and said that their influence in the region was fading. He also reiterated that US strikes would continue and again demanded an unconditional surrender from Iran. तो ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं। ये अली लर्जियानी है, ये कहता है we will relentlessly avenge the blood of our leader and our people. Trump must pay and will pay. ट्रंप को हिसाब चुकता करना पड़ेगा। हम ट्रंप से हिसाब लेंगे। हमारे सुप्रीम लीडर को मारा, हमारे लोगों को मारा, हम डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ेंगे नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि तुम हो कौन, मुझे पता ही नहीं। यू नो हाउ डोनाल्ड ट्रंप इज, ही सेड कि आई डोंट नो हु यू आर, आई डोंट केयरलेस, मुझे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो यार, जो भी तुम्हें बोलना है बोलो, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड यू हैव बीन डिफीटेड। यहां पे दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है। तेहरान टू इंपोज पेनल्टीज, कन्फिस्केट एसेट्स ऑफ इरानियंस अब्रॉड हु कोऑपरेट विद इजराइल। यूएस तेहरान टू इंपोज पेनल्टीज। अब ये कह रहा है Iran's judiciary said that it will confiscate the properties and impose penalties of members of the Iranian diaspora who cooperate with Israel and the United States. Iranians abroad who align, accompany and cooperate with the American Zionist aggressor enemy will face confiscation of all their property and other legal penalties in accordance with the law. अब दोस्तों ऐसे कई लोग हैं जो ईरानी मूल के हैं लेकिन रहते हैं अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुनिया भर में कहीं पर भी, और वो लोग सख्त खमेनी के खिलाफ हैं। तो यहां पे ईरानियन कोर्ट का यह कहना है कि भाई देखो, अगर तुमने हमारे खिलाफ कुछ बोला तो हम ये मानेंगे कि तुम जायनिस्ट, यानी कि तुम यहूदियों के साथ मिले हो, तुम अमेरिकन के साथ मिले हो, और जो तुम्हारी ईरान में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो ईरान में तुम्हारी खानदानी प्रॉपर्टी है, हम उसको सीज कर लेंगे और बाकी कानूनी कार्रवाई तुम्हारे ऊपर करेंगे। तो अपना मुंह बंद रखो एंड डोंट वर्क अगेंस्ट द रेजिम। इफ यू आर कॉट वर्किंग अगेंस्ट द रेजिम देयर विल बी रिपरकशंस। आपकी हम प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे, ये एसेट्स आपके हैं, एसेट्स हम जब्त कर लेंगे, ये बोला है। और यहां पे चाइना बीच में आ गया है दोस्तों। वेरी स्ट्रेंजली चाइना चुप था, चाइना ने ज्यादा कुछ नहीं बोला था। चाइना का अभी तक यही रिएक्शन था कि यार ये नहीं होना चाहिए, लड़ाई बंद करो, पीस। पहली बार चाइना फ्रंट फुट पर आया और चाइना ने बोला है, China says opposes interference in other countries' affairs after appointment of Mujtaba Khamenei as supreme leader. चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, गुआओ जियाकुन ने बोला है कि Iran's decision to name Mujtaba Khamenei as its new supreme leader following the killing of his father was domestic matter and opposed any attempt to target him. Speaking to reporters, जियाकुन said China opposes interference in other countries. ये सब उन्होंने बोल दिया है और बोला है कि ईरान की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी शुड बी रिस्पेक्टेड। इसकी इज्जत करनी चाहिए। बट ट्रंप तो करता नहीं इज्जत, ठीक है। ये चाइना ने बोल दिया, चाइना ने एक अपना स्टेक लगा दिया कि साहब चाइना का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लिखिए दोस्तों कमेंट्स में कि अमेरिका को या इजराइल को फर्क पड़ेगा कि चाइना क्या सोचता है। चाइना ये कह रहा है कि साहब अपोजेस, हम अपोज करते हैं। आप कैसे अपोज करेंगे? मैं चाइनीज से ये पूछना चाहता हूं, अगर आप अपोज करते हैं इंटरफेरेंस, आप कैसे, आप फौजें भेजेंगे अपनी, क्या करेंगे? आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अपने ट्रेड के रिश्ते खत्म कर देंगे? आप इजराइल को कैसे पनिश करेंगे? जरा रोड मैप बताइए, वरना ये सब देखिए, ये सब बयानबाजी है। कल मैं कह सकता हूं, ठीक है, मैं अपोज करता हूं। भाई अपोज करने का कुछ होना चाहिए ना, कि भाई आप कैसे अपोज करेंगे, कोई ये तो बताइए। ये जबान खर्ची है ये तो। चाइना ने बोल दिया हम अपोज करते हैं, अब चाइना ये भी तो बताइए कि कैसे अपोज करते हैं। एक्सेप्ट फॉर अ ऑफिशियल स्टेटमेंट और अ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट, हाउ एल्स कैन चाइना अपोज इजराइल और द यूएस? Bahrain oil refinery declares force majeure after being hit. यही मैंने आपको शुरू में बोला था, फोर्स मेजोर। दोस्तों क्या होता है कि बहरेन की जो ऑयल रिफाइनरी है, बैपको स्टेट ऑयल कंपनी है, इसने फोर्स मेजोर वाला क्लॉज लागू कर दिया। फोर्स मेजोर होता क्या, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं आपको सामान दूंगा और आप मुझे उस सामान के एवज में इतने रुपए देंगे, ठीक है। मैं आपको इतना सामान दूंगा, आप मुझे इतने रुपए देंगे, ये आपके मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन उसमें क्लॉज होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, फोर्स मेजोर। फोर्स मेजोर क्या होता है? फोर्स मेजोर ये होता है दोस्तों कि अगर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा हो गई जो कि आपके और हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, भाई अर्थक्वेक आ गया, वॉर हो गई,
सुनामी आ गया, फ्लड आ गया, या कुछ ऐसी चीज हो गई जो कि ना आपके कंट्रोल में ना मेरे कंट्रोल में, तो फिर क्या? अगर मेरी फैक्ट्री है, मुझे आपको सप्लाई करना है माल, आपने मुझे पैसे देने हैं, मैंने आपको वादा कर दिया, मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, पूरी फैक्ट्री मेरी खाक हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं कैसे आपको माल? तो यहां पे फोर्स मेजॉर कंडीशंस एक्टिवेट हो जाती हैं, जो ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, मतलब इट इज बियॉन्ड एनीबॉडीज कंट्रोल। अर्थक्वेक आ गया, सब कुछ भस्म हो गया, अब बताइए साहब कैसे होगा धंधा? ये दोस्तों, ये बापको कंपनी है, बहरेन ऑयल रिफाइनरी, ये स्टेट की है, ये सरकार की ऑयल रिफाइनरी, और इसने बोला फोर्स मेजॉर कंडीशंस, यानी कि जो हमारे तेल देने की ऑब्लिगेशन है लोगों को, जो हमने वादा करा था, हो सकता है इन्होंने पेमेंट भी लियो, ये कह रहा भाई हम नहीं दे सकते, सब कुछ बंद है, सॉरी। अब ये फोर्स मेजॉर कंडीशन जो अभी बैपको ने जारी करी है, बहरेन की ऑयल रिफाइनरी है जो इसने जारी करी है, क्या गल्फ में और देश भी करेंगे? क्या और देश भी कर सकते हैं? इससे तेल के दामों में बहुत फर्क आएगा दोस्तों। एक तो है ना हम कोशिश कर रहे हैं, एक ये बात होती है कि साहब हम कोशिश कर रहे हैं, डोंट वरी, उसमें उम्मीद रहती है। एक बार आपने फोर्स मेजॉर एक्टिवेट कर दिया, यानी कि आपने बोला कि दिस इज समथिंग लाइक एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है, अर्थक्वेक हो गई, या समथिंग लाइक जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, हम क्या कर सकते हैं भाई? बाढ़ आ गई तो बाढ़ आ गई, उसमें नोबडी कैन डू एनीथिंग, ह्यूमन बींग्स कांट डू एनीथिंग। तो वो एक्टिवेट अगर बाकी लोग भी कर देते हैं तो उसमें तेल के दामों में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बहरेन ने उसकी शुरुआत कर दी है। और यहां पे दोस्तों ये अल जजीरा कहता है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, ईरान ऑयल फैसिलिटीज हिट फॉर फर्स्ट टाइम एज वॉर विद यूएस इजराइल एंटर्स डे 9। अच्छा, ये कल की तारीख में हुआ था, हिट करा था ईरान की ऑयल रिफाइनरीज को, ऑयल डिपोज को, क्यों करा? अब मैं आपको इसकी स्टोरी बताता हूं दोस्तों। ईरान ने भी यही किया था, ईरान ने एरामको को बॉम्ब करा, बहरेन को बॉम्ब, हमने बताया था ना फोर्स मेजॉर कंडीशन बैपको की, तो ईरानी ने तो मारा बम वहां पे। एरामको बंद करवा दिया इसने कतर से ऑयल एंड गैस बंद करवा दिया, इसने पूरे मिडिल ईस्ट से ऑयल एंड गैस का जो मूवमेंट है उसको करवा दिया बंद। अब हुई ये बात कि जब आपने ऑयल एंड गैस बंद करवा दिया तो उनकी चीखें निकली लोगों की। इजराइल ने क्या करा, उल्टा इनकी ऑयल रिफाइनरीज में आग लगा दी, बॉम्ब कर दिया इजराइल ने। अब दोस्तों ये जो ईरान है, ईरान तेल निकाल के किसी ना किसी को तो चुपचाप बेच रहा होगा, चाहे चाइना को बेच रहा होगा या कुछ भी कर रहा होगा। ईरान वुड बी डूइंग समथिंग, राइट? अगर ईरान को उससे पैसे मिल रहे हैं तो ये सोर्स ऑफ इनकम उसकी बंद हो गई, इमीडिएटली बंद हो गई, क्योंकि हर जगह आग लग रही है। देखिए साहब, द अटैक स्पार्क लार्ज फायर्स एज दे हिट 4 ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज एंड ऑयल प्रोडक्शन ट्रांसफर सेंटर इन तेहरान एंड अल्बोर्ज। The strike on Saturday sparked large fires as they hit oil storage facilities in an oil production transfer center in Tehran and the province of Alborz. The Fars news agency reported, with the Iranian state media describing it as an attack from the US Zionist regime. The Agdase oil warehouse in the northeast Tehran, the Tehran refinery in the south, the Saran oil depot in the west of Tehran, and an oil depot in Karat city where facilities targeted. Witness said oil from Saran depot had leaked into the streets. सड़कों पे तेल बहने लगा, इतना लीकेज हुआ ऑयल का, कुछ तो जल गए जहां पे इन्होंने बम मारे थे, मिसाइल मारी थी, और जहां पे नहीं जला, जहां पे सिर्फ डैमेज हुआ है, इतना ज्यादा तेल आ गया कि वो सड़कों और गलियों में बहने लगा तेल। ये हो गया है वहां पे। ये देखिए साहब, एक कराज है यहां पे, ये सहारान है, ये अगदसे है, ये सब तेहरान रिफाइनरी है, ये तेहरान के इधर है थोड़ा सा, दिस इज अगेन कॉल्ड द तेहरान रिफाइनरी। तो यहां इन जगह पे इन लोगों ने अटैक किया है और इन जगह इन लोगों ने मारा है। देखिए, अगर ईरान लड़ रहा है तो कहीं ना कहीं से ईरान के पास पैसे आ रहे हैं। अगर आपका यह मानना है कि चाइना सिर्फ चेक काट के दे रहा है कि लो बेटा पैसे, ऐसा तो नहीं, चाइना को भी उसके एवज में कुछ चाहिए। तो क्या है? वो तेल है, वो तेल है। किसी तरीके से ईरान, हो सकता है पाकिस्तान के थ्रू, हो सकता है पाकिस्तान के थ्रू ईरान अपना तेल बेच रहा है, उसके एवज में उसको पैसे मिल रहे हैं। पर तेल तब बेच पा रहा है ना जब निकाल पा रहा है या कहीं डिपो में स्टोर कर रहा है, वहीं मार के उसको खत्म कर दिया। ये मैसिव लॉस हुआ है ईरान को, क्योंकि ईरान यही हरकतें कर रहा था कतर के साथ, यूएई के साथ, सऊदी अरब के साथ, ओमान के साथ, पूरे मिडिल ईस्ट में जहां जहां ये मिसाइल स्ट्राइक्स कर रहा था, या तो ये सैनिक ठिकानों पे कर रहा था या ऑयल के जो इंस्टॉलेशन है वहां पे अटैक कर रहा था। अब उल्टा इजराइल ने इसके ऑयल इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया है, तो यहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई। जैसे कह रहे हैं कि विटनेसेस सेड ऑयल फ्रॉम सहारन ऑयल डिपो हैड लीक्ड इनटू द स्ट्रीट्स। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे सहारन, ये वाला ये इलाका है सहारन ऑयल डिपो। इस पूरे इलाके में सड़कों में, गलियों में, मोहल्लों में ऐसे तेल बह रहा है। ये हाल हो गया है वहां पे।
G7 to discuss joint release of emergency oil reserves. G7 finance ministers will discuss a possible joint release of petroleum from reserves coordinated by the International Energy Agency in an emergency meeting on Monday, aimed at tackling the surge in oil prices following the conflict in the Gulf. The meeting comes as US President Donald Trump faces pressure to halt the steep rise in the crude oil price since the start of the war. The average US petrol price rose to $3.45 a gallon by Sunday from $2.98 a gallon a week ago and is destined to go higher unless Trump can reverse the trend. The emergency petroleum stockpile was set up as part of the creation of the IEA in 1974 following the Arab oil embargo, which sent crude prices soaring and triggered major fuel shortages across the Western world. The reserves are designed to allow big oil-consuming countries to respond to significant energy shocks. On Tuesday, the IEA held an emergency meeting to consider options to tackle an emerging oil supply crisis. A document prepared for the meeting said the IEA stood ready to act to support the stability of oil markets. अब ये लोग सब हल्ला कर रहे हैं। यहां पे अमेरिका में जो $2.98 अ गैलन ऑयल था वो हो गया है $3.45 अ गैलन। ठीक है, इतना जंप हो गया है प्राइस में। लिटरली आप लगा लीजिए तकरीबन 50 सेंट का, 50 नहीं तो 47 सेंट्स का तो राइज हो गया ओवरनाइट ऑयल का। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है यहां पे? डोनाल्ड ट्रंप का साफ सीधा कहना है कि शॉर्ट टर्म ऑयल प्राइसेस विच विल ड्रॉप रैपिडली व्हेन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ईरान न्यूक्लियर थ्रेट इज ओवर इज अ वेरी स्मॉल प्राइस टू पे फॉर यूएसए एंड द वर्ल्ड सेफ्टी एंड पीस। ओनली फूल्स वुड थिंक डिफरेंटली। सीधी बात है। ट्रंप देखिए, यहां पे G7 की मीटिंग हो रही है, यहां पे सारे लोग मिल रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स G7 के मिल रहे हैं। हाय तौबा, प्राइस बढ़ रहे हैं। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई में गैप आ गया। डिमांड ही डिमांड है, सप्लाई बिल्कुल हाफ हो गई है। त्राहिमाम त्राहिमाम। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे सीधा एक पॉइंट लिखा यहां पे, कह रहा है कि ये सब बकवास है। जब लड़ाई खत्म होगी तेल के दाम अपने आप नीचे हो जाएंगे। और ये बहुत छोटा सा दाम है यार, क्यों आप परेशान हो रहे हो सब छोटी छोटी चीजों के बारे में? आप परेशान। ट्रंप इज सो फार रिमूव फ्रॉम रियलिटी दोस्तों। तो दोस्तों, जो सच्चाई है, जो जमीनी हकीकत है, उससे ट्रंप बहुत दूर है। लोग चीख पुकार रहे हैं, G7 कंट्रीज बोल रही हैं साहब इकोनॉमी तहस नहस होने वाली है, एनर्जी प्राइसेस स्काई रॉकेट कर रहे हैं। ट्रंप कह रहा है ये सब छोटी मोटी बातें हैं। देखो, कह रहा वेरी स्मॉल प्राइस यार, छोटी मोटी बातें हैं, छोटा सा ये दाम है, आप लोग क्यों हल्ला कर रहे हो? इट्स अ वेरी स्मॉल प्राइस। ये देखिए स्टेटमेंट है, कह रहा बहुत छोटा दाम है, तो कुछ है ही नहीं। नजरअंदाज कर दिया उसने। तो दोस्तों, ये चल रहा है पूरी दुनिया में। आप देख रहे हैं किस तरीके से बहरेन की कंपनी ने फोर्स मेजर डिक्लेयर कर दिया। बोला साहब हमारे बस का नहीं है। और अगर इसका कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ, डोमिनोज इफेक्ट हुआ और देशों की कंपनीज ने यह बोला कि साहब फोर्स मेजर है, हम तो कर ही नहीं सकते, बहुत दिक्कत हो जाएगी दोस्तों, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और उसके जो शॉक वेव्स हैं वो आपको भारत में ऑलरेडी फील हो रहे हैं। बाय द वे, यू आर ऑलरेडी फीलिंग इट, आपको और फील होंगे। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।